सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सिद्धे जयप सिद्धे चौविहाराहणफलं पत्ते वंदितारहन्ते वोचम आराहण। जय बोलो देवादिदेव एकदर श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, समस्त निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि राजों की, समस्त आरिका संघ की। चर्चा हमारी चल रही थी कि जो भक्त प्रत्याख्यान मरण करने के लिए मुनिराज उद्यत हुए हैं और जो योग्य हैं और सर्ग लिंग को धारण करने वाले हैं, उन मुनिराज के लिए अचेलकत्व, सभी प्रकार के वस्त्रों का त्याग, एक वस्त्र मात्र भी परिग्रह नहीं, एक धागा का भी नहीं, सकल परिग्रह से रहित पना, सभी प्रकार के भयों से रहित, समूर्छन जीवों की रक्षा करना, हाथों से केस लोंचन करना और संसार के सभी प्रकार के सुखों से विमुख होना। ऐसी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे थे। आगे गाथा नंबर 84 पढ़ते हैं। जिण पणिरूवं वीरिया यारो रागादि दोष परिहरणम इच्छेवमादि बहुगा अच्छेलक्के गुणा होती। यह अचेलकत्व जिन भगवान का प्रतिरूप है, वीर्याचार्य का प्रवर्तक है, रागादि दोषों को दूर करने वाला है, इत्यादि बहुत गुण से अचेलक होते हैं, अचेलता में होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह लिंग, जो अचेल लिंग अर्थात वस्त्र रहित लिंग कहा गया, ये जिन देवों का प्रतिबिंब है। जिन देवों ने जो लिंग ग्रहण किया है वह मुक्ति के लिए, लिंग मुक्ति के अभिलाषियों के योग्य है। जो लिंग अरिहंत भगवान का है, जो लिंग भगवान का होता है, वही लिंग उन दिगंबर मुनिराजों का होता है, जिसे कहते हैं हम यथाजात मुद्रा। यथाजात मुद्रा का तात्पर्य जिस प्रकार से नवजात शिशु होता है, उसके मन में किसी प्रकार के विकार भाव नहीं होते, उसकी मुद्रा को देख करके किसी के मन में विकार भाव नहीं आते, ऐसे ही दिगंबर मुनिराज की मुद्रा होती है। उन्हें देख करके हमारे विकार के भाव नहीं आते, उन्हें देख करके हमारे नमस्कार के भाव आते हैं। उसके अलावा याद रखो, किसी आरिका माता जी को देखते हैं, किन्हीं दिगंबर मुनिराज को देखते हैं, उनको देख करके वात्सल्य के, दर्शन के, समर्पण के, भक्ति के, श्रद्धा के, आस्था के, विश्वास के भाव जागते हैं। वरन उसी की जगह किसी संसारी पुरुष को देखते हैं और किसी संसारी स्त्री को देखते हैं, तो उनको देख करके हमारे मन में तरह तरह के विषय विकार आदि के भावों की उत्पत्ति सरल होती है, उत्पन्न सहजता से हो जाते हैं। परंतु वहीं साधु की वीतराग मुद्रा को देख करके वैराग्य के धर्म के परिणाम आते हैं। इसीलिए उस मुद्रा को क्या कहा, जिनलिंग, जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा है वो, और मुक्ति के अभिलाषियों के लिए योग्य है, जिसे मुक्ति प्राप्त करना है। मुक्ति अर्थात वही इस मुद्रा को क्या करते हैं, धारण करते हैं। क्योंकि जिन देव मुमुक्षु थे, मुक्ति का उपाय जानते थे, जो जिस वस्तु का प्रार्थी होता है और विवेकशील होता है, उस वस्तु का जो उपाय नहीं है उसे ग्रहण नहीं करता,
जैसे घट बनाने का इच्छुक कपड़ा बुनने के साधन तुरी आदि को ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार मुक्ति का इच्छुक साधु वस्त्र ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वस्त्र मुक्ति का उपाय। आप याद रखना, जो कुम्हार होता है उसे मटका बनाना होता है, दिया बनाना होता है, और क्या बनाता है कुम्हार? सब चीज़ बनाता है, बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन, दीपक बनाता है, चिलम बनाता है। अब याद रखो, क्या वो बाजार में जाएगा तो मिट्टी का उसको बनाना क्या है? घड़ा बनाना है, तो उसके लिए क्या वो सिलाई की मशीन लेके आएगा या वस्त्र लाएगा? वो नहीं लाएगा। कुम्हार यदि मिट्टी का जो उसे बनाना है वस्तु, उसी की साधन लाएगा। यदि दूसरा साधन लाएगा तो उसका कार्य सिद्ध नहीं होगा। वैसे ही संसार में यदि पार जाना है, मुनि को मोक्ष जाना है, तो मोक्ष का साधन ये वस्त्र नहीं है, ये तो बाधक है उसमें। ये वस्त्र किस में बाधक है? मुक्ति में बाधक है। इसलिए मुनिराज इन वस्त्रों को ग्रहण नहीं करते। स्त्री पर्याय की मर्यादाएं हैं कि स्त्रियों को एक वस्त्र, साड़ी जिसे धारण करना होता है, कहा जाता है कि लगभग 16 हाथ की साड़ियाँ होती हैं। एक साड़ी में ही संपूर्ण शरीर को आवृत किया जाता है, इसे कहते हैं श्रेष्ठ आरिका था। आरिका माता जी के आप देखेंगे तो नीचे पैर के दोनों पंजे, दोनों हाथ, वो भी कितने, सिर्फ पंजे तक, थोड़ा सा हाथ, और केवल एक चेहरा, वो भी मस्तक के आगे आगे का, बस इतना आपको पंच अंग ही आपको उनके दिखाई देंगे। क्यों? आपने कभी ये विचार किया, साधु संत साध्वी, उनके मन में सभी प्रकार के विकार वासनाएं दूर हो गई, उन्हें संसार से, शरीर से किसी प्रकार का मोह नहीं है। और आज के समय में देखो, वस्त्र इसलिए पहने जाते हैं ताकि देह की सुरक्षा की जाए, अपने मान को, अपनी मर्यादाओं को क्या किया जाए? सुरक्षित किया जाए। परंतु वर्तमान के समय में लोगों की सोच भी छोटी हो गई है और लोगों के वस्त्र भी छोटे हो गए। ये धर्म नहीं है, ये याद रखना, ना ये धर्म है और ना ये कर्म है आपका, ये खोटा कर्म है। ऐसा करने से दूसरे का हित नहीं होने वाला, हित किसका होगा? स्वयं का। याद रखना, कोई व्रती साधु संत निकलते हैं तो उनको देख करके सिर क्या होता है? झुक जाता है। और कोई अन्य, कोई स्त्री जा रही हो, कपड़े अनुचित पहने हो, उसे देख करके चार लोग देख करके क्या करते हैं? वो यूं, जो धर्मात्मा लोग होंगे उनकी आंखें झुक जाएंगी, और जो कुटिल कपटी लोग खड़े होंगे वो उनको ही देखने लग जाएंगे। और जो सिर पे दुपट्टा और संपूर्ण वस्त्र को पहन करके जाएगा, उसे कोई देखना पसंद नहीं। ये समझना, ये है, उसे कोई देखना पसंद नहीं करता है। उसे माना जाता है ये तो कौन से जमाने के लोग हैं? पुराने जमाने के। ये तो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, गवार है। ये तो पढ़े लिखे कौन है भैया? जीन्स टी शर्ट पहनने वाले, छोटा कपड़ा पहन, पढ़े लिखे वो हैं छोटे कपड़े पहनने वाले। होटल में खाने वाले पढ़े लिखे, और घर में खाने वाले गवार। खड़े होके खाने वाले पढ़े लिखे, और बैठ के खाने वाले, बताओ, कांटे की चम्मचों से खाने वाले लोग पढ़े लिखे, और जिनको कांटे की चम्मच से खाना नहीं आता तो भैया हम लोग तो कभी खाए ही नहीं। अब पता चला उस चम्मच से खाएं तो जीभ में ही लग जाए, और क्या, हमारे यहाँ नहीं खाते कभी। अब बताओ, अब आपने फल फ्रूट किससे खाए? हाथ से खाए। ये आ गए गाँव के लोग, सबके सामने ऐसे खाते हैं। समझ लो, याद रखना, गिलास से पानी पिएंगे लोग, और एक वो बोतल में ऐसे करके पिएंगे, उसको ज़्यादा स्टैंडर्ड वाला माना जाएगा। सोच लो आप, बोतलों में आज बड़ी बड़ी शादी होती है तो शादियों में पहले क्या होता था? कैंपर का पानी आता था, वो भी चलो ठीक मान लिया कि भाई 1 दिन 2 दिन का होगा। अब एक बोतल आती है छोटी सी, उसमें 1 गिलास करीब पानी होता होगा, आधे गिलास, 1 गिलास से ही कम। वो बोतल आती है, वो बोतल लाइन से जमी होती है, वो बोतल में जितना पीना, 1 घूंट 2 घूंट पियो, बाकी पूरा वेस्ट।
अब वो पूरा पानी क्या होना है, किसी को हाथ धोना है तो 1 बोतल 2 बोतल हाथ धोने में खराब, 1 बोतल कुल्ला करने में खराब। अब बताओ वो कितने कितने दिनों का वो पानी, 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने, और वो पानी को हम क्या करते हैं, ना छाना ना कुछ किया, बस पी लिया। अब आप ये सोचो कि क्या ऐसी वहाँ पर आवश्यकता है, क्या वहाँ पर वे कैंपर से पानी नहीं सप्लाई किया जा सकता था? अरे तो कौन कह रहा आपको बाजार के कैंपर मंगवाओ? आप सुनो, पानी की सुन लो, 50 प्रकार से व्यवस्थाएं हो सकती हैं। सुनो, जिसको अपना धर्म पालन करना होता है वो टंकियों में छनवा करके प्राशुद्ध पानी भरवा देता है। सुन लो आप, सुन लो, उसे आप छान करके प्राशुद्ध पानी सब भराया जा सकता है। आपको मालूम है अभी भी जो धर्म परायण लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ एक वो है, जैसे कभी जुलूस निकलता है तो लोग अपने घर के बाहर क्या करते हैं, एक टंकी रख लेते हैं, उसमें छना हुआ पानी और 10-20 गिलास रख लेते हैं, और जितने लोग निकलते हैं उन सबको क्या करते हैं, जलपान कराते हैं। तो अब वो 25, 50, 100, 200 लोग तो जल पीते ही होंगे। आपको याद होगा महावीर जयंती पर यहाँ जब जुलूस निकलता है तो कहीं पर व्यवस्था आपने देखी होगी, तो एक टंकी होती है, उनके हाथ में एक जग होता है और गिलास रखे होते हैं, उनसे ही पानी पीते हैं ना लोग। अब बताओ, अब विचार आप ये सोचो, जो हम बोतलों का इनका पानी पी रहे हैं, चर्चा हम किसकी कर रहे हैं, संलेखना की, समाधि की, भगवती आराधना की, शिवकोटि मुनि महाराज की। और एक तरफ आप इन आचार्य भगवंत को देखो, कितनी कठिन साधना की चर्चा कर रहे हैं कि शरीर के प्रति एक धागा का भी ममत्व नहीं रखना। पुष्पडाल मुनिराज, इतनी सारी रानियां और सब कुछ होने के बाद भी उनमें मोह नहीं, सबका क्या कर दिया, परित्याग। पुष्पडाल में तो एक ही थी, हाँ, मतलब उनके पुष्पडाल महाराज के साथ जो एक वारिसेन महाराज थे, उनकी इतनी सारी रानियां और पुष्पडाल मुनिराज की एक काणी स्त्री, फिर भी उनने, वो तो आखिरी में क्या हो गए, समझ गए और अपना कल्याण करके धर्म पथ पर बढ़ गए। पर भगवान सोचो कि इस संसार में कितने कितने सारे प्राणी हैं जो अपनी अज्ञानता के कारण इस संसार में भटक। इसीलिए हमेशा एक बात याद रखना, चत्तारि शरणम पव्वजामि, संसार में मात्र 4 शरण है, अरिहंत, सिद्ध, साधु और भगवान के द्वारा कहा गया था। इनके अलावा और कोई शरण आपको संसार से बचा नहीं सकती। इसीलिए कहते हैं जो जिनलिंग है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया धर्म, साक्षात जिनेंद्र भगवान यही मंगलकारी हैं, यही उत्तम है और यही शरण देने वाले हैं। अन्य किसकी शरण में जाएं हम, बताओ। इसीलिए याद रखो कि जीवन का सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य होना चाहिए संयम। इष्टोपदेश जी में पढ़ रहे थे, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। जो हमारी आत्मा का उपकार करता है वो शरीर का अपकार करता है, और जो शरीर का उपकार करता है वो आत्मा का अपकार। कहने का तात्पर्य, आप चाहोगे कि मुझे अपनी आत्मा को कल्याण करना है तो आप सामायिक करोगे, ध्यान करोगे, उपवास करोगे, जाप करोगे। अब शरीर को कष्ट तो होगा कि नहीं? अब आत्मा का कल्याण करने जाओगे तो कष्ट किसको होगा? और शरीर का कल्याण करने जाओगे कि शरीर को खूब खिलाओ पिलाओ, खाओ पियो, मौज करो, ऋण ले करके घी पियो, ऐसा सोचोगे तो ये शरीर तो हष्ट पुष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा कौन सी गतियों में चली जाएगी? दुर्गतियों में। इसीलिए याद रखना, शरीर को तो अनेक अनेक भाव धारण करके हमने क्या कर लिया? पुष्ट। मुनिराज यही तो कह रहा है कि शरीर के प्रति लालसा ममत्व को कम करो। इसको कितनी बार प्राप्त कर करके भोगों को भोग लिया, शरीर को सब कुछ कर लिया, पर ये शरीर हमारा वपु अर्थात शरीर। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सबसे पहले शरीर को कहा वपु। ग्रहम धन दारा पुत्रा मित्राणी शत्रवा, ये सब अन्य स्वभाव वाले मूर्ख ने अपना मानता है। ये जीवन की सत्यता है। यही आचार्य भगवंत शिवकोटि मुनि महाराज संलेखना के इस चरण में, इस अध्याय में यही सबको उपदेश दे रहा है कि हे मुनिराज,
इस संसार में यदि तुम्हें मुक्ति को प्राप्त करना है तो जिनेंद्र भगवान जैसे महान लिंग को क्या करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। जिस तरह से इस संसार में अप्रयोजन की वस्तु कार्यकारी नहीं होती, उसी प्रकार से मुनिराज को किसी वस्त्र आदि संसार के परिग्रह आदि की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग में न वस्त्र काम आएंगे न शस्त्र काम आएंगे, आएंगे तो केवल शास्त्र काम आएंगे। विद्यार्थी जी, क्या आएगा काम मोक्ष मार्ग में? अस्त्र शस्त्र, केवल शास्त्र। इसीलिए मुनिराज को क्या दिया जाता है? पिच्छी, कमंडल और सास। अब बताओ, नहीं तो कहते महाराज जी एक आप कोई शस्त्र भी रख लो, कभी डाकू मिल जाए तो डर ही नहीं है, निर्भय। कल चर्चा कर रहे थे ना, किससे निर्भय? महाराज जी एक बीपी की गोली तो रख लो, उसकी तो छूट ले लेते। क्या करना बीपी से? क्या बीपी से करना, क्या बीमारी से करना, क्या किससे करना? आरिका विज्ञानमती माता जी के संग में पहले एक आरिका थी संभवमती माता जी, तो उनको एक असाध्य रोग हो गया था। वो उनको भी हाँ उनके भी वही हुआ था। हाँ, सेकंड नंबर वाला है, लेकिन इनको तो अभी हुआ ना। तो संभवमती माता जी जब किशनगढ़ आने वाली थी तो उनके साथ में पवित्रमती माता जी थी, वो बड़ी थी, तो माता जी को अत्यंत पीड़ा थी। अत्यंत पीड़ा रहने के बाद भी उनका स्वभाव सरल सहज, और इतनी वेदना होने के बाद भी अपनी साधना से कोई भी बसवा गए थे हम लोग, कुछ भी नहीं। हाँ, बसवा में उनके दर्शन किए, फिर भी स्वाध्याय करा रहे बस। थे। उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ किसमें लीड? अब हम ये कहते हैं कि आरिकाओं में शक्ति नहीं होती, महिलाएं शक्तिहीन होती हैं। याद रखना, शरीर शक्तिहीन भले हो लेकिन आत्मा की शक्ति अनंत है। और आपको यदि नहीं मालूम तो जाकर के उन साध्वियों को देखो जो नग्न पैरों में, एक भी किसी प्रकार का पैरों में कोई आवरण नहीं, और कंकर कंटकों से भरे जब तपती हुई धूप में इस ठंडी में विहार करती हैं, ऐसे ऐसे स्थानों पर रुकती हैं। सोचो, राजस्थान से जो आप देखोगे जब माता जी लोगों की साधना, तो आपको पता चलेगा अरे मुनिराज तो बहुत सहन शक्तिशाली है, कर लेते विहार। लेकिन महिलाओं में कहा जाता है कि पुरुषों से शक्ति, शारीरिक बल कम होता है लेकिन आत्मिक बल कम नहीं होता। पुरुषों से ज्यादा शक्ति होती याद है। रखना, उनसे ज्यादा तपस्या को वो क्या करने वाली होती हैं? पुरुषों से ज्यादा शक्ति होती है। नहीं, लोकाचार में क्या कहा जाता है? लोकाचार में कहते हैं ना, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, आत्मिक शक्ति की बात कर रहा हूँ। आत्मिक शक्ति कितनी अधिक है आप उसको देखो। याद रखना, कितने प्रकार की व्यवस्थाओं को छोड़ करके कितनी सारी कठिनाई आती हैं जब एक घर छोड़ना होता है। आपको कहा जाए कि 4 दिन के लिए घर छोड़ के जाना है तो सारी की सारी व्यवस्थाएं क्या हो जाती हैं? उथल पुथल। 4 दिन को जाने के लिए सोचना पड़ता है। और जिन्होंने जीवन पर्यंत के लिए घर छोड़ दिया, किसी संसार की परवाह नहीं की और धर्म के पथ पर लग गए, ऐसे जैनी साधु, दिगंबर साधु, जिनेंद्र भगवान के अनुयायी, यही उस उत्तम मरण को धारण करने, इसीलिए का जिन लिंग ही सबसे महान है, इससे बड़ा कोई लिंग। भगवान आदिनाथ को तीर्थंकर प्रकृति का बंध था, मालूम था मोक्ष जाना ही एक भवावतारी है, लेकिन मुनि तो बनना ही पड़ा, उस सौम्य मुद्रा को धारण करना ही पड़ा। याद रखो, उनको भी कितने परिचय सहन करने पड़े, आहार नहीं मिले, पार्षद भगवान पे उपसर्ग हुए, महावीर भगवान पे अनेक प्रकार के उपसर्ग हुए। नहीं, देखो सुनो, ऐसा नहीं है, भगवान भी हैं तो सहन तो करते ही है ना। बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक तपस्या करते रहे, 1 वर्ष तक वो ध्यान तोड़ा ही नहीं उन्होंने। अब आप सोचो 1 वर्ष की अवधि कम होती है क्या? हम आपको कहें कि भैया 1 घंटे खड़े होकर के ध्यान करना है, उतने में पैर क्या होने लग जाएंगे? दुखने लग जाएंगे। आचार्य श्री ने 36 घंटे का ध्यान किया। इसीलिए कहते हैं कि संत इतनी साधना, इतनी तपस्या करते हैं, तब जाकर के उन्हें क्या प्राप्त होती है? अंत में
भक्त प्रत्याख्यान संलेखना मरण की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं कि जो साधु वीर्याचार के शिवसम से उत्पन्न हुए सामर्थ्य रूप परिणमन को वीर कहते हैं, और उसको ना छिपाते हो जो रत्नाचर्य पालन करने में है, वो वीर्याचार 5 प्रकार के आचारों में एक वीर्याचार है, उसका पालन करते हैं। वीर्याचार मतलब आत्मिक शक्ति। किसी भी प्रकार के वस्त्र की, अस्त्र की, शस्त्र की उनको जरूरत ही नहीं है। बताओ, हजारों हजारों किलोमीटर साधु संत अपने जीवन में लाखों लाखों कितना विहार करते होंगे। सोचो जीवन भर में कितना पूज्य गुरुदेव ने विहार कर लिया होगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कितनी कितनी जगह विहार कर लिया। विहार कर करके पैरों में कितने प्रकार के छाले, कंटक, क्या क्या लग जाते हैं। आपको मालूम है, जब नग्न पैर चलना इतना आसान नहीं होता। अब कई लोग तो ये कहते, अरे महाराज जी की तो आदत हो गई अब। अरे आपको मालूम नहीं है, सुन लो कि पैर किसके होते हैं। कोई पत्थर पे चलने से कोई पैर पत्थर के नहीं हो जाते। पैरों में खड्डे हो जाते हैं, पैरों से रक्त की धार निकल जाती है, इतने बड़े बड़े छाले हो जाते हैं। लेकिन कहते ना, जिन्हें मोक्ष की चाह है, शरीर की चाह नहीं है, तो उनके लिए वो पीड़ा भी कोई पीड़ा नहीं है। उस पीड़ा की ओर उनका मंतव्य नहीं है। फिर भी प्रतिदिन 20-20, 25-25 किलोमीटर क्या करते हैं, विहार करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मुनि की जो शक्ति है, आपको मालूम है, मुनि का और आज हम में कोई शरीर अलग नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति है रत्नत्रय। आपको मालूम है, तपस्या की, तप की जो शक्ति है ना, वो संसार में किसी की और कोई शक्ति नहीं है। तपस्या की शक्ति से बड़ी और कोई शक्ति हो तो बता दो। पानी पे चलते हैं, बताओ, पानी लेते हैं, क्या लेते हैं? तपस्या से बड़ी शक्ति किसकी है? आप तो ये बताओ। आप भोजन की मत सोचो, भोजन तो हम भी करते हैं। कोई शक्ति नहीं है। भोजन हम भी, आप लोग कहते हैं ना कि भाई साधु महाराज तो अच्छे से भोजन करते हैं, आहार क्रिया होती है, सब करते हैं। मान लिया हमने, आहार करते हैं, सुन लिया। लेकिन हम तो ये कहते हैं उनसे ज़्यादा अनुकूलताएं हमारे पास है। उनके पास तो अनुकूलताएं है ही नहीं, प्रतिकूलता है। तो हम क्यों नहीं मंदिर पैदल आ पाते? किसी का मंदिर दूर होता है तो किससे आते हैं? गाड़ी से। सोचो, यहाँ से आदिनाथ कॉलोनी से सिटी रोड के मंदिर दर्शन करने जाना हो तो किससे जाएंगे? गाड़ी से। अरे कितने लोग जाते थे पैदल, गिने चुने लोग जाते थे। आप बताओ, तो आज क्यों नहीं जाते पैदल? आप बताओ, सोचो आप। यहाँ से पकड़ के चलते थे। अब आप ये सोचो, अरे जब गाड़ियाँ नहीं थी तो बात अलग है। गाड़ियाँ नहीं थी तो चप्पलें पहन के जाते थे। आज भी आप चलते हो तो चप्पल पहन के चलते हो, और 1-2 किलोमीटर चल लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे धर्मी व्यक्ति तो साधना, धर्म की साधना वो है कि साधु महाराज आप कहाँ श्रावक और कहाँ साधु। सोचो, जितना हम महीने में चलते होंगे उतना साधु रोज चलते हैं। सोचो, महीने भर में कितना चलते हो? आदिनाथ कॉलोनी से मंदिर, मंदिर से आदिनाथ कॉलोनी, कॉलोनी से मंदिर, मंदिर से बस, कितना चलते हैं? अब आप ये सोचो कितना पैदल चलना, ये तो जनरल है। इतना नहीं चलोगे तो क्या पड़ जाओगे। लेकिन बात तो ये है कि महाराज के जैसी साधना करने के लिए कहा जाता है ना कि उनके जैसी साधना करने के लिए उनके जैसा ही बनना पड़ेगा। और ये जो चर्चा हम कर रहे हैं संलेखना की और इनकी, यदि इसको प्राप्त करना है तो याद रखो, आचार्य भगवंत ने एक ही बात कही, जिन लिंग, इसके अलावा कोई भी लिंग, देखो हम लिंग की चर्चा कर रहे हैं, और कौन सा लिंग धारण करने पर कौन सा मरण होगा ये सोच लो। ये ऐसे वस्त्र सहित रहेंगे ना, लाल पीले गुलाबी हरे पीले वस्त्र पहनते रहेंगे तो नहीं मिलने वाला। न पंडित मरण मिलने वाला है, न बाल पंडित मरण मिलने वाला है। बस याद रखो, बिना व्रत धारण किए, बिना संयम को पालन किए उस हव्य शुद्धि को प्राप्त। इसीलिए अंत समय में आपको मालूम है, किसी का अंत समय आ जाए तो उसको दीक्षा दिला दी जाती है, 2 प्रतिमा 5 प्रतिमा आदि दिला दी जाती हैं।
बिना संयम के उसको मरण आदि नहीं किया जा सकता। अब आगे आचार्य भगवंत कहते हैं आचेलता के धारण को जो वस्त्र त्याग में अशक्य है वह परिग्रह के लिए कहा, और शक्ति होते हुए भी यदि परिग्रह का त्याग ना करें तो फिर वह उसके अपरिग्रह महाव्रत भी नहीं रहता। लाभ में राग होता है और लाभ के न होने पर क्रोध। आपको जब लाभ होता है तो उससे राग होता है और लाभ नहीं हो तो क्रोध आता है। इसीलिए जो प्राप्त होता है उसमें यह मेरा है इस प्रकार का जो मोह करते हैं इस वह मोही है। और ओढ़ने पहनने के वस्त्रों के कोमलता मजबूती आदि के गुणों में राग होता है। कठोर स्पर्श में द्वेष होता है। यदि वस्त्र देने पर रागादि द्वेष उत्पन्न नहीं होते तो इस प्रकार अचेलता में महाफलदायक महान गुण होते हैं। आदि शब्द से मांगना, दीनता आदि से रक्षा होती, संक्लेश परिणाम। कहते हैं जो वस्त्र नहीं रखते उनकी कितनी सुरक्षा होती है। आज अपन है, कोई वस्त्र यदि आपको साड़ी मिली कोई अच्छी है तो आपको राग है, और अच्छी नहीं है तो द्वेष है। कोई वस्त्र मिला जैसे कि आप और हम टॉवेल यूज करते हैं, सुनो टॉवेल रुमाल यूज करते हैं, कोई रुमाल ऐसा है नैपकिन बिल्कुल ऐसी दरदरी और गाल पे लगाई पूरे गाल एकदम क्या हो गए, चिनमिना गए, छिल से गए, तो बोले ये वस्त्र अच्छा, और कोई मुलायम सा हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप देखो उसमें राग और द्वेष संक्लेश परिणाम है या नहीं, हर चीज में। लेकिन याद रखो जब वस्त्र ही नहीं होंगे तो संक्लेश परिणाम भी। इसीलिए मुनिराज को क्या कहा, अचेलकत्व, बिना वस्त्र के। आज इतना ही पढ़ेंगे। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।